आपको इंग्लिश समझ में आती है, बट जब बात आए बोलने की तो दिमाग चकरा जाता है कि इंग्लिश बोलें कैसे। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय एवरीवन, आई एम राजा एंड वेलकम टू द डे 1 ऑफ द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। अब इंग्लिश बोलने के लिए कुछ रूल्स है। पहला रूल ये है कि आपको ग्रामर नहीं पढ़नी है। अगर आप ग्रामर पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे और इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। बचपन से ग्रामर पढ़ रहे हैं, नंबर अच्छे आ जाते थे, लेकिन इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। दूसरा रूल है, आपको डरना नहीं है, हेजिटेशन रिमूव करना है। चाहे आपके सामने कोई भी हो, क्या पता उसको भी इंग्लिश बोलना ना आता हो, आप फालतू में उसके सामने डर रहे हैं, तो डरना नहीं है, इंग्लिश बोलना है। तीसरा रूल है, आपको फ्लुएंसी लानी है। फ्लुएंसी कैसे आएगी? चाहे आपको टूटी फूटी इंग्लिश आती हो, आपको वो बोलनी है। अगर आप वो टूटी फूटी इंग्लिश भी बोलेंगे ना, तो इससे क्या है, आपकी जो फ्लुएंसी है वो बढ़ जाएगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो ये 3 रूल्स आपको याद रखने हैं। अगर आपने ये तीनों रूल्स याद रखे तो आपको इस जर्नी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग आज के टॉपिक की। टॉपिक से पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारी इंग्लिश है वो 2 वाक्य पर निर्धारित है। पहला है हमारा एक्शन और दूसरा है हमारा नो एक्शन। अब वैसे तो ये वर्ड से ही समझ में आ जाता है एक्शन है नो एक्शन क्या होता है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो इसमें काम क्या है हमारा? पढ़ाना। तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्शन। जो काम होता है हमारा उसको हम लोग कहते हैं एक्शन। वह खाना बना रहा है, इसमें एक्शन क्या है? कुकिंग। कुक कर रहा है ना, तो वो क्या है हमारा? एक्शन। ये तो हमारे हो गए एक्शन। अब नो एक्शन क्या होता है? मैं टीचर हूं, ये क्या है? नो एक्शन है, इसमें कोई काम तो नहीं हो रहा है। वो फुटबॉल है, तो इसमें क्या है? फुटबॉल है वो, उसमें काम तो नहीं हो रहा है कुछ, तो वो क्या है? नो एक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्शन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नो एक्शन। तो आज बात करते हैं हम लोग एक्शन की। तो जब भी हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट में अगर कोई काम चल रहा है तो उसमें हम लोग क्या करना है? एक्शन में आईएनजी का यूज करना है हमें। ये जो एक्शन है इसमें हमें यूज करना है आईएनजी का। जैसे मैंने बोला मैं पढ़ा रहा हूं, अब इसमें मैं के लिए क्या यूज करेंगे? आई। ठीक है, पढ़ाने के लिए क्या होता है? टीच। अब ये टीच क्या है? काम है, एक्शन है, तो इसमें हम लोग यूज कर देंगे आईएनजी का। ठीक है, अब आई अकेला अच्छा तो लग नहीं रहा है, तो इसके साथ हम लोग यूज करेंगे एम का। तो जब भी हम बात करते हैं प्रेजेंट में कंटिन्यूटी की, जब प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है तो हमें वहां क्या यूज करना है? एक्शन में आईएनजी, और आई के साथ एम का, ही के साथ इज का, और यू के साथ आर का। आई के साथ एम, ही के साथ इज, यू के साथ आर। इन तीनों के ही साथ अगर एक्शन आएगा प्रेजेंट में तो उसमें आईएनजी का यूज करेंगे हम लोग। जैसे वह खेल रहा है, अब इसमें काम क्या है? खेलना। खेल रहा है, तो एक्शन क्या हुआ हमारा? प्ले। इसमें आईएनजी लग जाएगा, ही इज प्लेइंग। तुम गाना गा रहे हो, अब इसमें गाना क्या है? एक्शन। सिंग, SING। अब इसमें हम लोग क्या लगा देंगे? आईएनजी। यू आर सिंगिंग द सॉन्ग। तो हमारे 3 चीजें हो गई, आई एम टीचिंग, ही इज प्लेइंग, यू आर सिंगिंग। तो जब भी हम बात करते हैं प्रेजेंट में फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ वर्क, तो वहां हम लोग को आई के साथ एम, ही के साथ इज, यू के साथ आर, ये तो यूज करना ही है। साथ ही जो एक्शन है हमारा, जो एक्शन होता है हमारा, उसमें हमें आईएनजी का यूज करना है। इतनी चीज समझ में आ गई? तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। बस आपको कुछ मैं होमवर्क देना चाहूंगा। अब आपका होमवर्क ये है, जब भी आप देखें आपके आसपास कोई भी काम हो रहा है तो उसमें आपको अपने आप को रख लेना है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप बोलिए कि आई एम टीचिंग। ठीक है, मैं खाना बना रहा हूं, आई एम कुकिंग फूड। मान लो कोई नहा रहा है तो आप बोल दो आई एम बाथिंग। इसमें एक्शन क्या है? बात। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग। इसमें भी देखो आईएनजी लगा दिया मैंने। तो अब आपको आपके आसपास जितने भी काम होते हुए नजर आए उन सब में आपको कंटिन्यूटी देखनी है और एक्शन में आईएनजी लगाना है। तो ये तो हो गया आपका होमवर्क। एक बार मैं फिर से रिकैप करा देता हूं। जब भी हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट में कंटिन्यूटी की, जब प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है तो वहां में क्या यूज करना है? आई के साथ एम का, ही के साथ इस का, यू के साथ आर का,
और एक्शन में आईएनजी। याद रखिए एक्शन में आईएनजी हम लोग जब ही यूज करेंगे जब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट में कंटिन्यूटी की। जब प्रेजेंट में काम चल रहा है तब आईएनजी का हमें यूज करना है। तो अब अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मोस्ट पॉसिबली मैं आपका जल्दी से जल्दी रिप्लाई भी करूंगा। साथ ही अगर वीडियो में कुछ समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं कल डे 2 ऑफ द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। टिल देन, बाय बाय।